भारत में यूपीएससी परीक्षा सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, बल्कि एक जुनून है। लाखों युवा अपनी जिंदगी के कई साल इस एग्जाम की तैयारी में लगा देते हैं। कुछ तो एग्जाम की तैयारी के लिए अपना करियर, शादी और परिवार तक छोड़कर सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। लेकिन हाल ही में प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य और अर्थशास्त्री संजीव सान्याल ने यूपीएससी की तैयारी में 7 से 8 साल का समय लगाने को समय की बर्बादी बताया है। उनके इस बयान ने देश में एक नई बहस छेड़ दी है। हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। संजीव सान्याल ने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा, मुझे लगता है कि बहुत सारे युवा जिनमें काफी ऊर्जा है, यूपीएससी की परीक्षा पास करने की कोशिश में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। हर देश को एक नौकरशाही तंत्र की जरूरत होती है, इसीलिए ऐसी परीक्षा देना बिल्कुल ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि लाखों लोग अपने सबसे अच्छे साल इस परीक्षा की तैयारी में लगा देते हैं, जबकि असल में कुछ ही हजार लोग इसमें सफल हो पाते हैं। मुझे ये समझ नहीं आता कि आखिर क्यों। अगर वही समय किसी और जगह लगाया जाए तो हम ज्यादा ओलंपिक पदक जीत सकते हैं, बेहतर फिल्में बना सकते हैं, बेहतर डॉक्टर और वैज्ञानिक पैदा कर सकते हैं। जॉइंट सेक्रेटरी बनने का सपना ही क्यों। 53 साल के अर्थशास्त्री संजीव सान्याल ने अपनी बात में आकांक्षाओं की कमी की बात भी कही। साथ ही अपने तर्क को मजबूत करने के लिए बिहार और पश्चिम बंगाल का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे माहौल में जहां तथाकथित बुद्धिजीवी और यूनियन लीडर आदर्श माने जाते हैं या छोटे मोटे गुंडे राजनेता आदर्श माने जाते हैं, वहां से निकलने का एकमात्र रास्ता सरकारी नौकरी करना ही बचता है। लेकिन ये भी एक तरह की आकांक्षाओं की कमी को दर्शाता है। एलन मस्क या मुकेश अंबानी जैसे बनने के सपने देखने चाहिए, जॉइंट सेक्रेटरी बनने का सपना क्यों। अर्थशास्त्री संजीव सान्याल के कहने का मतलब है कि भारत में आज नई संभावनाओं का दौर है। नई नई तरह की नौकरियां और स्टार्टअप उभर रहे हैं। ऐसे में लाखों युवाओं को अपनी जिंदगी के 7-8 साल परीक्षा की तैयारी में लगा देना ठीक नहीं है। एक नौकरी के लिए इतने साल बर्बाद करने से अच्छा है कि ये समय किसी बिजनेस या किसी करियर में लगाएं तो अच्छा नतीजा निकलेगा। क्यों सिविल सेवक बनना चाहते हैं भारतीय समाज में सिविल सेवकों को देश की सेवा करने वाले बुद्धिजीवी और काबिल इंसानों के रूप में देखा जाता है। सिविल सेवा में नौकरी स्थायी होती है और इसमें अच्छी पेंशन मिलती है। इसके अलावा मान सम्मान, सुरक्षित नौकरी, रुतबा और अच्छी तनख्वाह भी वजह होती है। सिविल सेवक बनने के लिए संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी की ओर से एक परीक्षा आयोजित कराई जाती है। ये परीक्षा भारत की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक है। सिविल सेवा में शामिल होने का मतलब है कि आप देश के सबसे सम्मानित और प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक में काम करेंगे। ये परीक्षा पास करने के बाद भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस, भारतीय विदेश सेवा आईएफएस और अन्य सिविल सेवाओं में नौकरी करने का अवसर मिलता है। सिविल सेवकों की नीतियां बनाने और उसे लागू करने में बड़ी भूमिका होती है। ये समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और लोगों के जीवन को बेहतर बना सकते हैं। कितने प्रतिशत छात्र पास कर पाते हैं एग्जाम। साल 2023 में करीब 13 लाख छात्र प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हुए थे। इसमें से केवल 14,624 छात्र ही मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई कर पाए, जबकि कुल 1255 सरकारी पदों के लिए भर्ती होनी थी। इतने सारे छात्रों में से केवल 14,624 छात्र ही कटआउट अंक ला पाए और मुख्य परीक्षा के लिए चुने गए। बाकी छात्र इसी चरण में बाहर हो गए। इसका मतलब है कि प्रारंभिक परीक्षा देने वाले छात्रों में से सिर्फ 1% छात्र ही अगले चरण में जा पाए और 0.01% छात्र सिविल सेवा में शामिल हो पाए। ये आंकड़े बताते हैं कि यूपीएससी की परीक्षा कितनी मुश्किल है और सरकारी नौकरी के लिए कितनी कम सीटें होती हैं। हर साल यूपीएससी परीक्षा देने वाले छात्रों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन चुने जाने वाले छात्रों की संख्या लगातार वही रहती है। यूपीएससी एग्जाम क्यों है मुश्किल?
सरकारी नौकर बनना देश की सेवा करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन खासकर यूपीएससी की परीक्षा पास करके प्रशासन में सबसे ऊपर के पदों पर पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। वहीं यूपीएससी की परीक्षा पास करना भी आसान नहीं है। ये परीक्षा देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक मानी जाती है। इसके लिए लंबे समय तक कड़ी मेहनत और फोकस की जरूरत होती है। सिलेबस इतना ज्यादा होता है कि हर सब्जेक्ट का थोड़ा बहुत समझने में भी कई महीने लग जाते हैं। इतने साल सिर्फ यूपीएससी की तैयारी में लगा देने से जिंदगी के कई अहम साल निकल जाते हैं। ये तैयारी का समय भी काफी मुश्किल भरा होता है। एआई के दौर में अपार नौकरियों के अवसर। भारत ही नहीं, दुनिया भर में टेक्नोलॉजी तेजी से बढ़ रही है। अब कई क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई का इस्तेमाल बढ़ रहा है। 2019 में भारत की नौकरी बाजार में एआई के आने के बाद से बहुत बड़ा बदलाव आया है। एआई की लहर ने डेटा साइंस, इंजीनियरिंग और मशीन लर्निंग जैसे क्षेत्रों में भी काफी अवसर पैदा किए हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि एआई ने रोजगार के क्षेत्रों में काफी उलटफेर किया है। कुछ चीजों को आसान बनाया है तो कुछ को बहुत मुश्किल भी बना दिया है। भले ही एआई नौकरियां खत्म कर दे, लेकिन ये नए तरीके की बहुत सी नौकरियां भी पैदा करेगी। फिलहाल भारत में एआई से जुड़े पेशेवरों की मांग तेजी से बढ़ रही है और आने वाले समय में ये और बढ़ेगी। दुनिया भर में अर्थव्यवस्था पर नजर रखने वाली संस्था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि WEF का अनुमान है कि एआई साल 2025 तक जितनी नौकरियां खत्म करेगी उससे 1.2 करोड़ ज्यादा नौकरियां पैदा करेगी। अगस्त 2023 तक भारत में करीब 4,16,000 एआई पेशेवर मौजूद थे, जबकि अभी इसकी मांग लगभग 6,29,000 है। वीबॉक्स नेशनल एम्प्लॉयबिलिटी टेस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक 2026 तक ये मांग 10 लाख तक पहुंचने की उम्मीद है। स्टार्टअप के उभर रहे हैं अवसर। जनसंख्या के लिहाज से भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है, जो उसे सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार बनाता है। वहीं देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और लोगों का सामान खरीदने की क्षमता भी बहुत ज्यादा है। ऐसे में यहाँ नए नए स्टार्टअप्स उभर रहे हैं। कुछ छात्र जितने साल सिविल परीक्षा की तैयारी के लिए देते हैं, उससे कम समय में अपना नया बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने स्टार्टअप को नए भारत की रीढ़ बताया है। उन्होंने सभी उद्यमियों को सलाह दी है कि भारत 2047 तक $35 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि और इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें।